अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सेनेट इंतखाबात मुश्तरका लड़ने के लिए तहरीक इंसाफ के वफ्द की MQM के मरकज बहाराबाद आमद। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, हमारे मुश्तरका अहदाफ हैं जिन पर बात हुई, चाहते हैं कि सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़े जाएं। फैसल सब्जवारी ने कहा, सेनेट इंतखाबात में वोटों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, हमारे पास PTI से तहरीरी मुआहदा मौजूद है। गवर्नर सिंध से वफाकी वज़ीर अब्दुल हफीज शेख, असद उमर, मियां सोमरो और फौजिया अरशद की मुलाकात। वफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबे, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। डस्का की अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी और वोट को इज्जत दी। अब इन लोगों को अवाम में अपनी औकात का पता चल जाना चाहिए। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज की जाती उम्र से डस्का रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डस्का में फायरिंग करके 2 अफराद की जानें लेने वाले अफराद बेनकाब हो गए। इंतजामिया और पुलिस को अगवा करके धांधली का मंसूबा बनाया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने बिकने से इनकार किया। इमरान खान ने अवाम को समझा दिया कि 2018 में वोट कैसे चोरी हुआ। PTI का शिराजा जल्द बिखरने वाला है। विफाकी वुज़रा शिबली फराज, फवाद चौधरी कुछ देर में सियालकोट रवाना होंगे। विफाकी वुज़रा उस्मान डार के हमरा डस्का में फायरिंग से जाँ बहक अफराद के मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत करेंगे। झूठी राजकुमारी NA-75 में मुस्तरद होने के बाद झूठ की नई पिटारी लेकर एक बार फिर मैदान में है मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब। बराए इत्तला डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, नून लीग के MPA आदिल चिट्ठा को वोटों से भरा थैला लेकर भागते देखा। इलेक्शन कमीशन नून लीग के डिक्टेशन पर जमहूरी अमल में रुकावट बनने के बजाय फौरी फाते उम्मीदवार का ऐलान करे। NA-221 थरपारकर के ज़िमनी इंतखाब का मौका जारी। कैसर अरसमान के पोलिंग स्टेशन में आग लगने से बैलेट पेपर्स और बॉक्स जल गए। रेंजर्स ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। पोलिंग को रोका जाने वाला सिलसिला बहाल। पुलिस के मुताबिक आग हादसाती तौर पर लगी, बैलेट पेपर्स महफूज हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सूबाई हुक्म को ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी और PTI की मकबूलियत का पैमाना बन गए। दीगर 10 उम्मीदवार भी मैदान में। हमारे एजेंट को पोलिंग स्टेशन जलाने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पोलिंग स्टेशन के साथ पीपल्स पार्टी ने खुद जलाकर इल्जाम हम पर लगाया। NA-221 से PTI के उम्मीदवार जय प्रकाश और MPA अब्दुल रज़ाक रहमू की थरपारकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे पोलिंग स्टेशन का दौरा करके हमारे वोटर्स को हरासा कर रहे हैं। हम ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल पेशावर का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पार्टियों पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान को नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में नाकामी के वजूहात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, वज़रा और अरकान असम्बली से भी मुलाकात होगी। मुलाकातों में सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए बात होगी। चेयरमैन सेनेट से सफारी टूरिस्ट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। सफारी ट्रेन रावलपिंडी से अटाखुर्द तक सयाहों को लेकर जाएगी। 86 किलोमीटर ट्रैक पर मुहित सफारी ट्रेन का बड़ों के लिए टिकट 1000 और बच्चों के लिए 500 रुपए होगा। इस्लामाबाद में मुनक्किद तकरीब से खिताब में सादिक सिंजानी ने कहा, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रेलवे ट्रैक बिछाया जाए। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने कहा, महकमे का जो भी ऑफिसर करप्शन में मुलव्विस पाया गया उसे निशाने इबरत बनाएंगे। 22 करोड़ अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क पायदार तरक्की की जानिब गामज़िन है। हुकूमती उमूर में सादगी लाने से इखराजात में नुमाया कमी आई है। कौमी वसाइल के गलत इस्तेमाल की रिवायत को ख़त्म कर दिया। अवाम का पैसा अवाम की अमानत है और अब अवाम पर खर्च हो रहा है।
FATF का 3 रोजा वर्चुअल इजलास कल से पेरिस में शुरू होगा। इजलास 24 फरवरी तक जारी रहेगा। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारे और मेंबर ममालिक शिरकत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF ग्रे लिस्ट में शामिल है। इजलास में आलमी माली निज़ाम को लाहक खतरात के तदारों पर भी गौर होगा। FATF वर्चुअल इजलास के फैसलों का ऐलान 25 फरवरी को होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 38 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 1329 मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 24,466 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,601 तक पहुँच गई। मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना के 2053 मरीज दाखिल, 252 वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान में नून लीग के रहनुमा और साबिक MPA शाहिद महमूद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। हेडलाइंस जान ली, खबरों की तफसील है ब्रेक के बाद। सेनेट इंतखाबात मुश्तरका लड़ने के लिए तहरीक इंसाफ के वफ्द की MQM के मरकज बहराबाद आमद। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, हमारे मुश्तरका अहदाफ हैं जिन पर बात हुई। चाहते हैं कि सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़े जाएं। फैसल सब्जवारी ने कहा, सेनेट इंतखाबात में वोटों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। हमारे पास PTI से तहरीरी मुआहदा मौजूद है। गवर्नर सिंध से वफाकी वज़ीर अब्दुल हफीज शेख, असद उमर, मियां सोमरो और फौजिया अरशद की मुलाकात। वफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबे, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। डस्का की आवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी और वोट को इज्जत दी। अब इन लोगों को आवाम में अपनी औकात का पता चल जाना चाहिए। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज की जाती उम्रा से डस्का रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डस्का में फायरिंग करके 2 अफराद की जानें लेने वाले अफराद बेनकाब हो गए। इंतजामिया और पुलिस को अगवा करके धांधली का मंसूबा बनाया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने बिकने से इनकार किया। इमरान खान ने अवाम को समझा दिया कि 2018 में वोट कैसे चोरी हुआ। PTI का शिराजा जल्द बिखरने वाला है। वफाकी वज़रा शिबली फराज, फवाद चौधरी कुछ देर में सियालकोट रवाना होंगे। वफाकी वज़रा उस्मान डार के हमरा डस्का में फायरिंग से जाँ बहक अफराद के मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल पेशावर का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पार्टियों पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान को नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में नाकामी की वजूहात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, वज़रा और अरकान असम्बली से भी मुलाकात होगी। मुलाकातों में सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए बात होगी। चेयरमैन सेनेट से सफारी टूरिस्ट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। सफारी ट्रेन रावलपिंडी से अटाखुर्द तक सयाहों को लेकर जाएगी। 86 किलोमीटर ट्रैक पर मुहित सफारी ट्रेन का बड़ों के लिए टिकट 1000 और बच्चों के लिए 500 रुपए होगा। इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में सादिक सिंजानी ने कहा, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रेलवे ट्रैक बिछाया जाए। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने कहा, महकमे का जो भी ऑफिसर करप्शन में मुलव्वस पाया गया उसे निशाने इबरत बनाएंगे। 22 करोड़ अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क पायदार तरक्की की जानिब गामजिन है। हुकूमती उमूर में सादगी लाने से इखराजात में नुमाया कमी आई है। कौमी वसाइल के गलत इस्तेमाल की रिवायत को ख़त्म कर दिया। अवाम का पैसा अवाम की अमानत है और अब अवाम पर खर्च हो रहा है।